Hello everyone, I am Harsh Lohana, your subject mentor for English subject. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform dedicated to provide quality education and mentorship for students across India. Here, you will get structured live learning lectures, mock tests, and performance based rewards. सो नाउ लेट्स रिज्यूम आवर एडवांस्ड सीरीज जिसमें हम लोग जिस टॉपिक पर आज बात करेंगे दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच राइट। ये ऐसा ग्रामर का टॉपिक है जो कि आपके चाहे फाउंडेशनल लेवल हो या तो आपके फाउंडेशनल एकेडमिक्स लेवल हो, जैसे कि 6, 7, 8, इवन दो 4th, 5th में भी आपको इस टॉपिक के बारे में बताया जाता है। सो मेक योर बेस क्लियर ताकि आप ये टॉपिक ऐसा है ना कि इन योर एवरी स्टैंडर्ड, जैसे कि 4th से लेकर 12th तक एवरी स्टैंडर्ड फेजेस दिस ग्रामर टॉपिक राइट। बट डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है बिकॉज अभी जाहिर सी बात है कि 4th स्टैंडर्ड वाले को 12th स्टैंडर्ड वाला लेवल वाला नहीं पूछेंगे एंड 12th स्टैंडर्ड वाले को 4th स्टैंडर्ड वाला लेवल नहीं पूछेंगे। सो व्हाट इज़ इट, तो बेस से अगर आपका क्लियर होगा ये टॉपिक देन इट वुड बी अ केक वॉक। केक वॉक यानी एकदम मक्खन जैसा आप इसको सॉल्व कर पाएंगे राइट। सो लेट अस स्टार्ट विथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड me what is objective to put this lecture, right? So the objective is to understand the concept of reported speech and its two types, direct and indirect. Okay, डायरेक्ट यानी मैं और आप बात करें राइट, दिस इज डायरेक्ट। हम लोग ऑनलाइन डायरेक्ट कनेक्ट होकर वी आर डूइंग आवर कॉन्वर्जेशंस, डूइंग आवर थिंग्स राइट। इनडायरेक्ट इज कोई थर्ड पार्टी आ रहा है, वो ऐसा बोल रहा है कि हर्ष सर आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, या हर्ष सर ने क्लास में ये टॉपिक समझाया था, हर्ष सर ने पिछले लेक्चर में ये होमवर्क दिया था राइट। सो अ थर्ड पर्सन इज doing conversation on behalf of me or either on behalf of you, right? तीसरा पर्सन हमारे कॉन्वर्जेशन को लीड कर रहा है, सो दैट is going to be indirect speech, right? We use reported speech to express what someone said either in their exact word or by rephrasing. Exact words में बोलेंगे या तो फिर rephrase करके बोलेंगे. Okay, if it's exact word it is direct, rephrased that means indirect. Okay, now let us go through introduction to the reported speech. Reported speech conveys what someone said, क्या बोला, without quoting exact words. Exact words को quote किए बिना, right? क्योंकि sentences कभी कभार बहुत ही लंबे हो सकते हैं, बट उसको अगर आपने एक ब्रीफ में शॉर्ट में समझा दिया और एग्जैक्ट वर्ड्स को बिना कोट किए आपने जो उसका समरी या ग्लॉसरी निकल रहा था वो आपने बता दिया, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, आपने रिपोर्ट किया राइट। अब इधर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है डायरेक्ट, ही सेड आई एम लेट, मैं लेट हूँ। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही वॉज लेट, यानी कोई थर्ड पर्सन है उसने बोला है दैट ही सेड दैट ही वॉज लेट, वो लेट होने वाला या वो लेट हो चुका है राइट। तो डायरेक्ट स्पीच मीन्स एग्जैक्ट वर्ड्स इन द कोट, इनडायरेक्ट मीन्स मीनिंग रिपोर्टेड विदाउट कोट्स राइट, बिना कोट्स के साथ हम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। आपको इधर से थोड़ा डिफ्रेंसिएशन दिख ही रहा होगा, जैसे टेंस में भी हमने सीखा है कि अगर हमें टेंस को कन्वर्ट करना है then we have to remove all the punctuation marks when we are converting any tense, right? Similar with the direct and indirect, if we are going from direct to indirect we have to remove all the punctuation marks from the sentence, right? He said I am late, he said that he was late, tenses में भी फर्क है right। चलिए यस, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो डायरेक्ट वाला है वो कौन से टेंस में है और इनडायरेक्ट वाला है उसको मैंने किस टेंस में कन्वर्ट किया है। हालांकि हम आगे देखेंगे ही डेफिनेटली, बट स्टिल कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। देन कम्स अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्ट स्पीच। इसका डेफिनेशन में अगर आपको दूँ तो द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन, एग्जैक्ट वर्ड जो कि एक पर्सन ने बोले हैं दैट इज डायरेक्ट स्पीच। इसका स्ट्रक्चर में अगर देखो तो रिपोर्टिंग क्लॉज प्लस कोटेड क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज यानी ही सेड और कोटेड क्लॉज यानी जो कोट किया हुआ जो उसने बोला है राइट। हम लोग कोट्स सुनते हैं, काफ़ी सारे ऑथर्स देते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट देते हैं, इकोनॉमिस्ट देते हैं राइट। तो वो कैसे होता है कि इट्स इन अ कोटेड मार्क्स एंड बीच में उनके वर्ड्स, तो एग्जैक्ट वर्ड्स जो उन्होंने बोले हैं आप डेफिनेशन भी देख लो कोई, तो इट इज़ कोटेड विद अ पंक्चुएशन मार्क्स
इन्वर्टेड कॉमास जिसके अंदर एग्जैक्ट वर्ड जो उन्होंने लिखे हैं, दैट दिस डेफिनेशन इज गिवन एज पर द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कॉमा, inverted comma, double inverted comma, and then the words exactly quoted by them is placed, right? Then inverted comma over and the sentence is close. So उसका स्ट्रक्चर क्या है? रिपोर्टिंग क्लॉज, कौन रिपोर्ट कर रहा है, प्लस कोटेड क्लॉज, राइट? इसके रूल्स है कि वी हैव टू यूज कोटेशन मार्क्स, टेंस रिमेन्स एज स्पोकन, जैसा उन्होंने बोला वैसा ही टेंस रहेगा. इन इनडायरेक्ट विल चेंज द टेंस, राइट? एंड प्रोनाउंस स्टे इन द स्पीकर्स कंटेंस, जो प्रोनाउंस है वो स्पीकर के कंटेक्स्ट में रहेगा. ही सेड आई, यानी मैंने बोला, राइट? ही सेड आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है. ओके. Then comes understanding indirect speech. So in indirect speech, the definition is reporting someone's words without quotation marks. Because why we are not quoting that? हम उसे quote क्यों नहीं कर रहे? Because वो exact words हमारे नहीं हैं, दूसरे के words हम किसी को बता रहे हैं. So the structure is like that: reporting clause plus that plus clause, only clause, not the quoted वाला, right? Example: he said that he liked cricket. उसने ऐसा बोला कि उन्हें क्रिकेट पसंद है. उसके रूल्स में अगर देखो तो देर आर नो कोटेशन मार्क्स, देन टेंस शिफ्ट्स बैक. जो टेंस है वो चेंज होता है. प्रोनाउंस एंड टाइम वर्ड्स चेंज लॉजिकली. प्रोनाउंस और टाइम वर्ड्स जो हैं वो भी लॉजिकली चेंज होंगे. देन कम्स टेंस के चेंजेस के रूल्स. व्हेन वी आर कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, simple present converts into simple past, present continuous past continuous, present perfect past perfect, simple past past perfect, will slash shall would slash should. Example: I am reading, she said that she was reading. I am reading is present continuous, मैं पढ़ रही हूँ. We have converted into past continuous. देखो indirect का structure देखो, reporting clause plus that. reporting clause is she said that, फिर आ जाएगा शी. क्यों? क्योंकि प्रोनाउंस एंड टाइम वर्ड्स शुड चेंज लॉजिकली. तो शी वॉज रीडिंग. सो ये हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस से किस में चले गए? पास्ट कंटिन्यूस में. ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. आई एम वेटिंग फॉर 3 to 5 सेकेंड्स ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको. ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके डन. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ये स्क्रीनशॉट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से टेंस को कौन से टेंस में कन्वर्ट करना है. नाउ देन कम्स प्रोनाउन के चेंज रूल्स. तो प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर एंड लिसनर. हमारे प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे? कौन स्पीकर है और कौन लिसनर है. तो अगर आई है, अगर उसको मेरे को इनडायरेक्ट में कोट करना है तो ही या शी, क्योंकि आई या तो लड़का या तो लड़की हो सकते हैं. क्योंकि अगर जब लड़का कोई सेंटेंस बोल रहा है तभी भी वो आई यूज़ कर सकता है, लड़की भी बोल रही है तभी भी वो आई यूज़ कर सकती है. बट जब मैं उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो वी आई हैव टू कोट के इधर इट्स ही और इधर इट्स शी. यू भी आई ही शी में हो सकता है. अस will convert into them, we will convert into they, my will convert into his or her, and your will be converted into my, his or her. इधर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ, I love my dog. She said that she loved her dog. My का हो गया her. क्यों? क्योंकि my could be मेरा, तो मेरे में भी लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है. सो वी हैव टू चेंज इट लॉजिकली. इधर लड़की बात कर रही है तो वी हैव टू कीप इट my का her, right? She said that she loved her dog. Then comes change of time and place words. So today का हो जाएगा that day. इसका भी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के लिए 3 to 5 सेकेंड्स का गैप दे रहा हूँ. जस्ट लेट मी एक्सप्लेन. टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे. yesterday का हो जाएगा द प्रीवियस डे. now will become then. ago will become before. here will become there. this का that. these का those. okay. आई एम वेटिंग फॉर 5 सेकेंड्स, 5 to 6 सेकेंड्स ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बिकॉज ये भी बहुत ही ज़रूरी है और ये लॉजिकली चेंज होने चाहिए, राइट? ही सेड आई विल कम टुडे. ही सेड दैट ही विल कम दैट डे, राइट? दैट डे मीन्स टुडे. ओके. इन इनडायरेक्ट दिस हेल्प मेंटेन एक्यूरेसी. ये एक्यूरेसी मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं वेन एवर वी आर कन्वर्टिंग और वेन एवर वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. ओके. चलिए. देन आपके लिए मैंने एक एक्सरसाइज रखा हुआ है. वी हैव टू आइडेंटिफाई टेंस एंड प्रोनाउन चेंजेस केयरफुली. जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने आपको जैसे बोला कि आगे आपको एक स्क्रीनशॉट लेके ही रखना है कि कौन से टेंस में हमें उसको कन्वर्ट करना है. वी हैव टू डू इट. शी सेड आई एम लर्निंग फ्रेंच वेरी ईजी. मैं आपको टेंस बता देता हूँ कौन सा है. इट इज़
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में. ओके. ही सेड आई बॉट अ न्यू फोन यस्टरडे. उसने बोला आई बॉट अ न्यू फोन yesterday. So bought, that is simple past. Simple past will convert into past perfect. They said we are going to the park. Again present continuous, we have to convert it into past continuous. Then she said I have finished my homework. मैंने मेरा homework complete कर लिया है. Right? Now fourth वाले के लिए you have to guess the tense and you have to make the changes in the pronoun. Okay? she का इतना याद रखते ना कि she का हो जाएगा आई की जगह पे she, एंड अगर माय है तो हर. राइट? ये तो हमने आगे भी सीखा है. राइट? सो आई होप्स आपके जो बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए हों. वी आर कमिंग विथ पार्ट 2 ऑल्सो, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट है कि जिसमें हमें किस में क्या कन्वर्ट करना है और किसको क्या कोटेशन देना है, नहीं देना है वेन एवर वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. और बेसिक रूल, ये जो सारा कोटेशन मार्क्स दिख रहा है वो आप सिर्फ डायरेक्ट टेंस में होंगे तभी रखेंगे. इनडायरेक्ट में यू हैव टू चेंज इट और हर जगह पे दैट आ जाएगा. ओके. So thank you for watching this lecture. If you liked it, you can join us on Knowledge Temple for complete learning, live classes and mentorship. Together, let's make learning engaging and rewarding. और हाँ, इसके नोट्स आपको हमारे Knowledge Temple के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे. Thank you. Bye bye.